पृथ्वीराज चौहान राष्ट्र व सनातन धर्म की सुरक्षा सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़े, लव सिंह गहलोत। तुलसीराम सिंह मिष्ठान भंडार लंभुआ में भव्य मनाया गया पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव। लंभुआ सुल्तानपुर। अंतिम हिंदू कुल भूषण क्षत्रिय सम्राट, शब्द भेदी बाण के ज्ञाता पृथ्वीराज चौहान अपने देश हिंदुस्तान, सनातन धर्म, हर अवाम, वर्ग, मजहब, छोटे बड़े आदि सभी की सुरक्षा सम्मान के लिए विदेशी आक्रमणकारी अत्ताई मोहम्मद गोरी से अंतिम सांस तक लड़कर चंद्रवरदाई के साथ अमर शहीद हो गए। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी लव सिंह गहलोत एडवोकेट ने तुलसीराम सिंह मिष्ठान भंडार लंभुआ सुल्तानपुर पर आयोजित हिंदू कुल भूषण क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। आगे गहलोत ने कहा कि अब राष्ट्र, सनातन धर्म व क्षत्रिय समाज की सुरक्षा सम्मान व विकास के लिए कलम, तलवार, एकता और राष्ट्रभक्ति की जरूरत है। ऐसे महान देशभक्त प्रजा रक्षक और महान योद्धा को देश के प्रत्येक व्यक्ति को, सरकार को और हर सनातन धर्मी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाकर श्रद्धाभाव से याद करना चाहिए। आगे गहलोत ने समाज के विकास के लिए शिक्षा, संस्कार, राजनीति, एकता और अर्थ को मजबूत करने को आवश्यक बताया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लव सिंह गहलोत और विशिष्ट अतिथि अमर बहादुर सिंह को कार्यक्रम आयोजक तुलसीराम सिंह, आयुर्वेदिक डॉक्टर शिवकुमार सिंह, डीडी सिंह और विजय सिंह चौहान दरोगा जी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिजीत सिंह अमेठी, नन्हे सिंह प्रधान, हरिबंस बहादुर सिंह, दिनेश सिंह प्रधान, डॉक्टर चंद्रभान सिंह कछवा, जयसराज सिंह, कंसराज सिंह, दरोगा सिंह, आकाश सिंह, राम सिंह, हरिराम सिंह चौहान आदि लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तुलसीराम सिंह और संचालन डीडी सिंह ने किया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसी तरह केपी सिंह हाई स्कूल कसेरुआ चौवंगढ़ रानीगंज प्रतापगढ़, गौरा बादशाहपुर, नवाबाद, अगरौरा, कात्यायनी कॉन्वेंट स्कूल हरिपुर जौनपुर, बॉम्बे, नासिक, गुजरात, कर्णपुर आदि जगहों पर भी भव्य रूप से अंतिम हिंदू कुल भूषण क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती विविध कार्यक्रम करके मनाया गया। जहां कुछ जगहों पर पृथ्वीराज चौहान बनकर झांकी निकाली गई तो कुछ स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा तलवार चलाकर वीरता का संदेश दिया गया। YouTube पर मिशन हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आपको अब ये बता देना चाहूंगा कि जनरल जात के लिए, सामान्य के लिए 10% सरकार ने, केंद्र सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण घोषित कर दिया है। कितना? 10%। क्योंकि आपसे ज्यादा गरीब किसी में है ही नहीं है। पूरा का पूरा आरक्षण ले, 7% EWS बनवा करके ले ना नौकरी, लीजिए धुआंधार, पढ़िए ना, अब आगे आइए, ये काम करिए, 7% छीनने का अख्तियार करिए, अक्ल खोलिए, दिमाग खोलिए। इसी में आप लड़ते मर रहे हैं कि अभी वो तो आ रहे हैं कि हम घूमे रहा एहमे नहीं। और दूसरी चीज, एक बड़ी बात, जितने यहाँ चौहान लिख रहे हैं उनसे, जो चौहान लिख रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। चौहान कोई जाति नहीं है, बता देंगे। अरे अभी बैठ लीजिएगा, आपसे हम बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे ना भैया। आप अरे पहले आप बीच में यही गलत आप लोग करते हैं, पहले आप सुनते नहीं, सिर्फ खदेड़ना शुरू करते हो। चौहान इसलिए जाति नहीं है, आप कहीं दिखा दीजिएगा चौहान जाति। यदि चौहान एक क्षत्रिय का वंश है, क्षत्रिय जाति हुई, राजपूत जाति हुई, चौहान हुआ। चौहान केवल आप यहां बताने के लिए, अपना समाज बनाने के लिए चौहान चौहान सब लोग कहते। सुनिए, उसमें जो वहां से चौहान नहीं केवल आया था, राजस्थान से केवल चौहान नहीं आए थे, राजस्थान से 13 मूल वंश आए थे, जिसमें चौहान, परिहार, भुनियार, भाटी, मकवाना, कछवाहा और गहलोत वंश के लोग आए थे। तो आपको और बता दें, चौहान के नाम से आपका जात प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। चौहान कोई जाति नहीं है। अगर जाति है तो केवल क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये उसमें फिर आप जाएंगे तो श्रीवास्तव, लाला, ये सब, सरोज, ये सारी जातियां होंगी। लेकिन चौहान जाति नहीं है, चौहान मात्र क्षत्रिय का एक वंश है। अधूरी जानकारी लेकर के आप लोग यही कहते रहे हो हम चौहान जाति के, हम चौहान बिरादरी के।
चौहान जात नहीं है, चौहान छत्री की एक वंश है, इसको नोट कर लीजिए। और जो लोग दूसरे समाज के लोग हैं, हमारी बिरादरी के नहीं हैं, पलायित राजस्थान के पलायित चौहानों में से नहीं हैं, उनको हमें पहचान करके दरकिनार करना होगा और ऐसे चौहान लिखने वालों पर हमें कार्रवाई करनी होगी, उनको सख्त हिदायत देनी होगी। क्योंकि अगर देख लीजिए, इनका इतिहास खोल करके देख लीजिएगा, ना देख पाइएगा तो आकाश सिंह आप मोबाइल पर सर्च कर लीजिएगा, मैं लिखा पढ़ी की बात करता हूं, जहां चाहेंगे वहां दिखाऊंगा। ये छत्री वंश के हैं, देख लीजिएगा इनका जात, इनका धर्म देख लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान छत्री देख लीजिएगा। आप सुनिए और सुनिए, अरे अभी देख लीजिएगा, सबके पास मोबाइल है, 21वीं शताब्दी चल रही है, इंटरनेट का जमाना है। जब ये छत्री वंश के हैं तो एससी की कैटेगरी के लिखने वाला चौहान, ओबीसी में लिखने वाला ये चौहान और दलित बनने वाला ये चौहान हमारा बिरादरी, हमारा भाई नहीं हो सकता है। अगर चौहान की ये मानना होगा, आपको जानना होगा, सभी लोग चौहान नहीं हो, पहले इसको जान लो। अपना गोत्रबान, यही अभी तक बात आ रही है कि गोत्रबान नहीं याद है। सारे समाज के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग केवल चौहान वंश के ही थे और कोई राजा नहीं था। जब जान रहे हैं तब क्यों बार बार जो गहलोत वंश का है, जो भुनियार वंश का है, जो अन्य वंश का है, वो भी चौहान बताता है, तो यानी वो गलत करता है। समाज का उत्थान, हम सब केवल 5 एंगल हैं, आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट हैं उस पर केवल हम नाम बता देंगे। अगर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शैक्षिक सबसे पहला स्तर है हमारे समाज का, किसी भी समाज का उत्थान होने का शैक्षिक, फिर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये 5 चीजें अगर हमारी हैं मजबूत तो हमारा समाज निश्चित रूप से कहीं कुछ पिछड़ेगा नहीं। शैक्षिक का मतलब आप समझ सकते हैं, सांस्कृतिक में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, सामाजिकता का भी मतलब आप लोग समझते हैं कि समाज में रहना है। समाज की ताकत तब होती है जब जितना मजबूत उस समाज का संगठन होगा। समाज केवल 2-4 घर या परिवार का नहीं होता है, समाज बहुत से परिवारों को मिलाकर के समाज बनता है। समाज, आज हम सब सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कहने का अगर हम यही कहेंगे तो आज हम सब मिलकर के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक है, यानी हमारे संस्कार, सांस्कृतिक का भाव है संस्कार। हमारे संस्कार क्या हैं? छत्री के संस्कार क्या हैं? राजपूतों के संस्कार क्या हैं? आप हमेशा दूसरों की रक्षा किए हैं, आज से आप हमको संस्कार पर विशेष बल देना है। बाकी सारी चीजें स्वतः आती चली जाएंगी। और आपको एक चीज इधर आते मैं आप लोगों से और गुजारिश करना चाहूंगा, ये ऐसी शख्सियत के रूप में हैं, ये जो नौजवान साथी हैं, आपको ये कहा गया उस समय कि कुकुर जी ये 12 साल, छत्री जी ये 18 साल, एकरे आगे जी ये तब धिक्कार। ये आपको साजिश थी नेस्तनाबूद करने की, कुरुक्षेत्र में लड़ा करके हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के छत्रियों को समाप्त करने का जो ये बिगुल बजने का कार्य बजाने वाले लोग, जिनका हम सम्मान करते हैं, वही लोग रहे हैं। हमको सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे।